मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। भिन्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न की अवधारणा, अंश और हर की पहचान करना, भिन्न को पहले चित्रों में और फिर संख्याओं में दर्शाना। बच्चों, जल्दी से बताओ यहाँ स्क्रीन पर तुम्हें क्या दिख रहा है? ये तो रोटी है। हाँ, अब यदि मैं इस रोटी को तुम दोनों के बीच बराबर बांटना चाहूँ तो कैसे बांटेंगे? बोलो। ऐसे दीदी। शाबाश, देखो अब मिल गए ना हमें रोटी के 2 बराबर भाग या 2 बराबर हिस्से। जानते हो कि हर छोटे भाग को हम पूरे भाग यानी रोटी का भिन्न कहेंगे। जब हम किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो हर एक भाग उस वस्तु का आधा कहलाता है। तो ये हुआ एक आधा भाग और ये दूसरा आधा भाग। भिन्न को दर्शाने के लिए हमें 2 संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है, एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, और दोनों के बीच में एक रेखा लगाते हैं जिसे विभाजक रेखा कहते हैं। जितने हिस्से या भाग हमने लिए उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और जितने वस्तु के कुल बराबर हिस्से होते हैं उस संख्या को नीचे लिखा जाता है। विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश कहते हैं और विभाजक रेखा के नीचे वाले अंक को हर। याद रखना। तो जब हमने एक रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा, उसके हर एक भाग की भिन्न होगी 1/2। इस भिन्न में अंश है 1 और हर है 2। अब क्या तुम 7/10 में अंश और हर बता सकते हो? अंश यानी रेखा के ऊपर वाली संख्या, तो अंश हुआ 7 और हर मतलब रेखा के नीचे वाली संख्या, तो हर हुआ 10। सही कहा। अब ये चॉकलेट मेरे साथ कौन खाएगा? मैं भी खाऊंगी दीदी। तो बताओ इस चॉकलेट के कितने बराबर हिस्से करने होंगे? मेरे बटर और आपके लिए मतलब कुल 3 हिस्से करने होंगे ना दीदी? हाँ, ऐसे। तो हर भाग हुआ एक पूरे का तीसरा हिस्सा। इसे हम 1/3 भी कहते हैं। अब इस भाग को भिन्न में लिखने को कहूँ तो देखो, हमने कुल 3 भागों में से एक भाग लिया ना, तो ये हुआ 1/3। यहाँ देखो 5 चित्र दिए हुए हैं। फटाफट बताओ कि कौन से चित्रों में 3 बराबर भाग हैं? तीसरे चित्र में 3 बराबर भाग हैं और चौथे चित्र में भी। बिल्कुल सही। तीसरे और चौथे चित्र में 3 बराबर भाग हैं। अब ये देखो वृत्त है ना, इसे पहले आधा किया और फिर ऐसे बांट दिया। तो बताओ कितने भाग मिले? 4। हाँ, और हर भाग हुआ एक पूरे का चौथा हिस्सा। इसे हम 1/4 भी कहते हैं और भिन्न में इसे लिखेंगे 1/4। हम ये भी कह सकते हैं कि 4 1/4 मिलकर एक पूरा बनाते हैं। जानते हो बच्चों, 1/4 को पाव भी कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें 3/4 को भिन्न में लिखने को कहूं तो देखो, हर एक हिस्सा 1/4 है, तो ये हुआ 1/4। ये 2 मिलकर हुए 2/4 और ये 3 हो गए 3/4।
3/4 यानी 4 में से 3 भाग, तो इस भिन्न में लिखेंगे 3/4। तो भिन्न में अंश होगा 3 और हर 4, है ना दीदी? शाबाश। और 3/4 को पौना भी कहते हैं। चलो अब दिए हुए चित्र के रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखो। ये कैसे करेंगे दीदी? पहले ये देखेंगे कि यहाँ कुल कितने बराबर भाग हैं। 1 2 3 4 5 5 बराबर भाग हैं। हाँ, और इनमें से कितने भाग रंगीन हैं? 1 तो 2 भाग रंगीन है दीदी। तो अब अंश में वो संख्या लिखो जितने भाग रंगीन हैं और हर में वो संख्या जितने बराबर भाग हैं, यानी भिन्न बनी 2/5। सही कहा पटर। अब फटाफट रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखो। यहाँ रंगीन भाग हैं 3 और कुल भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3 हिस्से रंगीन है, यानी भिन्न बनी 3/8। एकदम ठीक। चलो अब इस समूह के 1/3 भाग पर घेरा लगाते हैं। ये पता करने के लिए चित्र को 3 बराबर भागों में बांटेंगे ना? हाँ दीदी, ऐसे। अरे नहीं पटर, ऐसे तो 2 ही भाग हुए। हमें खड़ी रेखा बनानी होंगी। ओ हाँ, अब हो गए 3 बराबर भाग। हाँ बच्चों, अब 1/3 यानी हम 3 भागों के कितने हिस्से ले रहे हैं? 1 हिस्सा, तो ऐसे घेरा बना देंगे। शाबाश। अब अगर मैं इस समूह के 2/3 पर घेरा लगाने को बोलूं तो क्या करोगे? तो 2 हिस्सों पर घेरा बना देंगे, ऐसे। हाँ मेरी होशियार पटर। बच्चों, आपने भिन्न के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी